हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैली प्राइम कोर्स में पार्ट नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, और आज की क्लास में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट न्यू कंपनी इन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर एंड कुछ अनदर टॉपिक को भी कवर करेंगे, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, how to close Tally Prime software, how to create new company in Tally Prime, how to select old company, how to shut company, how to open multiple company in Tally Prime software, how to alter company in Tally Prime, how to delete company in Tally Prime software, how to change current date, how to change current period of a company। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। आइए अब हम टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए आपको टैली आइकन पर जस्ट डबल क्लिक करना होगा। यदि आपको आपके पीसी पर टैली आइकन डेस्कटॉप पर शो नहीं हो रहा है तो आप टैली को यहां पर सर्च बटन पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं and then click on Tally software। देखिएगा सबसे पहले आपके सामने लाइसेंस विंडो आती है, और जैसा कि आप जानते हैं इस लाइसेंस विंडो के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। और जैसा कि आप जानते हैं हम जिस मोड में टैली सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर रहे हैं वो टैली का एजुकेशनल मोड है, तो जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। फ्रेंड्स, टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ टैली सॉफ्टवेयर। इस विंडो का नेम रहेगा गेटवे ऑफ टैली। आइए अब हम जानते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर को क्लोज कैसे करते हैं। क्लोज करने के लिए आपको जस्ट डबल क्लिक करना होगा क्लोज बटन पर। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे टैली सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। टैली सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए नेक्स्ट वे रहता है Alt+F4। जैसे आप Alt+F4 की प्रेस करते हैं टैली सॉफ्टवेयर आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है कि क्या आप टैली को क्विट करना चाहते हैं। यदि आप क्विट करना चाहते हैं मींस क्लोज करना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करिए, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वे, आप एस्केप की हेल्प से भी टैली सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 वेज थे टैली सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है शट कंपनी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक कंपनी ऑलरेडी ओपन है। यदि हम इस कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं मींस शट करना चाहते हैं तो कुछ डिफरेंट वेज है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही आप Alt की को होल्ड करके F1 की प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू शट कंपनी, क्या आप इस कंपनी को शट करना चाहते हैं। तो ये भी एक फर्स्ट वे होता है। अनदर वे इसका रहेगा, आप यहाँ पर डाउन एरो की पे क्लिक करिए, देन आप यहाँ शट कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं F3 के नीचे डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन का मीन्स रहेगा कंट्रोल एंड सिंगल अंडरलाइन का मीन्स रहेगा Alt। कहने का मीन्स है यदि हम इसकी शॉर्टकट की बात करें कंपनी की तो ओनली F3 है, और यदि हम सेलेक्ट कंपनी की बात करें तो Alt के साथ F3 ही रहेगी, और यदि हम शट कंपनी की बात करें तो Ctrl+F3 कमांड रहती है। और जैसे ही आप शट कंपनी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस कर सकते हैं। देखिएगा जैसे हमने कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करी तो सबसे पहले हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें लिखा हुआ है शट कंपनी। देखिएगा जैसे हमने इस पे क्लिक किया ये कंपनी शट हो जाएगी। अब हमारे सामने एक न्यू विंडो और ओपन हो गई है जिसमें हमारे सामने लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मीन्स है यदि आपने कुछ कंपनीज पहले से ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है देन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं महेश ट्रेडिंग कंपनी वाली हम कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो देखिएगा जैसे हम इस पे एंटर करते हैं ये कंपनी ओपन हो जाती है। कंपनी को शट करने का एक अनदर वे और भी रहता है। आप जस्ट यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे जाइए, देन आप चेंज कंपनी पर जाइए, देन देखिएगा यहाँ पर एक शट कंपनी का ऑप्शन हमें मिलेगा। जैसे हम इस पर एंटर करते हैं यहाँ से आपसे अगेन पूछा जाएगा डू यू वांट टू शट कंपनी। यदि आप इस कंपनी को शट करना चाहते हो देन आप एंटर की प्रेस करो, ये कंपनी शट हो जाएगी मीन्स क्लोज हो जाएगी। एंड अगेन दोबारा आपके सामने वही विंडो ओपन हो जाती है सेलेक्ट कंपनी वाली, जिसका मीन्स रहेगा यदि आपने ऑलरेडी कोई कंपनी ऑलरेडी बना रखी है पहले से देन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यह महेश ट्रेडिंग कंपनी ओपन करना चाहते हैं, हमने इस पर एंटर किया, यह कंपनी ओपन हो जाएगी।
कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए भी डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वे रहता है, आप यहाँ पर सिंपल क्रिएट पे जाइए, देन आप यहाँ पर चेंज कंपनी पे जाइए, देन आप यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी पर जाकर भी सिलेक्शन कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट वे। ये फर्स्ट वे हमने आपको बताया। नेक्स्ट वे रहेगा, आप यहाँ पर जस्ट डाउन एरो की पे क्लिक करिए, देन सेलेक्ट कंपनी, देन अगेन आपको अनदर कंपनी चूज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वे रहेगा, एल्ट के साथ आप के प्रेस करिए, देन आप यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पर जा सकते हो। देन यहाँ से एक अनदर कंपनी चूज यदि आप करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू क्रिएट ए न्यू कंपनी, मीन्स न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू कंपनी को क्रिएट करने के लिए भी डिफरेंट वेज रहते हैं। सिंपल, आप यहाँ क्रिएट पे जाइए, देन आप यहाँ पर चेंज कंपनी पे जाइए, उसके बाद में आप क्रिएट कंपनी पर जाकर एक न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक न्यू कंपनी बना देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखा राजीव ट्रेडिंग कंपनी। अब हम इस कंपनी को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए या तो आप एंटर की हेल्प से सेव करिएगा, अदरवाइज आप कंट्रोल की को होल्ड करके ए की को प्रेस कर सकते हैं। देखिएगा जैसे हमने कंट्रोल ए प्रेस किया या फिर एंटर की के साथ सेव किया तो आपके सामने कुछ फीचर्स और भी आते हैं। इन फीचर के बारे में हम आपके साथ नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप कंट्रोल ए की को प्रेस कर सकते हैं, देन एस्केप की हेल्प से बाहर आ सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, एक न्यू कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। आइए फ्रेंड्स, अब हम इन सभी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंपनी डाटा पाथ। इसका मीन्स ये है कि जो आप कंपनी मीन्स फाइल बना रही है वो आपके पीसी में कौन सी डायरेक्शन में मीन्स कौन सी लोकेशन पे सेव होगी। नेक्स्ट नंबर ऑप्शन आता है मेलिंग नेम। स्टूडेंट्स, मेलिंग नेम एंड कंपनी नेम मैक्सिमम केस में तो सेम ही होता है, मीन्स सेम ही नज़र हमें आता है। बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो आप बिल्स बनाओगे, बिल्स पर जो नेम प्रिंट होगा वो मेलिंग नेम होता है, एंड आप अपनी कंपनी का कोई भी नेम मीन्स अपनी फाइल का कोई भी नेम रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है एड्रेस। आप अपनी कंपनी का क्या एड्रेस रखना चाहते हैं वही यहाँ पर आप फिल करोगे। नेक्स्ट नंबर ऑप्शन आता है स्टेट, मीन्स आपकी कंपनी कौन से स्टेट में अपना बिजनेस कर रही है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। देन कंट्री, पिन कोड एंड देन बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी होती है। एंड नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर एक आता है फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम। देखिएगा किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कंप्लीट 1 ईयर का ही होता है, और मैक्सिमम कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही रहता है। बट कुछ पार्टनरशिप कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 जन टू 31 दिसंबर भी रहता है। नेक्स्ट नंबर ऑप्शन आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मीन्स ये है कि कंपनी आपने किस दिन स्टार्ट करी है वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है, मीन्स वो डेट आपको यहाँ लिखनी होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने 1 अक्टूबर से अपनी कंपनी स्टार्ट करी है तो आपको यहाँ पर 110 टाइप करके एंटर की प्रेस कर देनी है। एंड नेक्स्ट नंबर ऑप्शन आता है बेस करेंसी सिंबल, जो कि अपना इंडियन का करेंसी सिंबल है, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया की है तो यहाँ पर इंडियन की करेंसी का सिंबल शो आपको करेगा। देन आपको इसको सेव करवा देना है। देन आपसे यहाँ पर कुछ फीचर्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि आप जो कंपनी बना रही है उसमें आपको कोई जीएसटी के ऑप्शन, कोई टीडीएस के ऑप्शन यस या नो करवाने हैं क्या। फिलहाल इन सभी ऑप्शंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमने प्रेस किया कंट्रोल+A, देन हमारी कंपनी सेव हो जाएगी। जैसा कि आप देखिएगा फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं कि हमने जो अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर रखा था वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहेगा। एंड जिस दिन हमारी कंपनी स्टार्ट हुई है मीन्स बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जो ऑप्शन था वो देखिएगा डेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नेम रहेगा चेंज कंपनी। चेंज कंपनी का मीन्स ये है, देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ मल्टीपल कंपनीज ओपन करके रखी हुई है। यदि आपको अनदर कंपनी में वर्क करना है, फिलहाल देखिएगा राजीव ट्रेडिंग कंपनी अभी फिलहाल एक्टिवेट है। अभी हम कोई भी यदि ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो राजेश ट्रेडिंग कंपनी के अंदर फिल होगी, मीन्स इंसर्ट होगी। यदि मान लीजिए आप महेश ट्रेडिंग कंपनी में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, मीन्स बिल्स की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको या तो महेश ट्रेडिंग कंपनी पर क्लिक करना है माउस की हेल्प से, अदरवाइज आप F3 की भी प्रेस कर सकते हैं। देखिएगा जैसे मैंने F3 की प्रेस करी तो सबसे पहले हमारे सामने विंडो आती है चेंज कंपनी। यदि मान लीजिए अब मुझे सुमित महेश्वरी वाली कंपनी में जाना है तो आप इस कंपनी पर आकर एंटर की प्रेस करिए। अब सुमित महेश्वरी वाली कंपनी एक्टिवेट हो गई है। अदरवाइज आप एल्ट के साथ के प्रेस करिए, देन आप चेंज पे जाइए एंड यहाँ पर किसी अनदर कंपनी को भी चूज आप करना चाहो तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज कंपनी एंड सेलेक्ट कंपनी।
चेंज कंपनी एंड स्टंट कंपनी में छोटा सा डिफरेंस है। चेंज कंपनी का मीन्स यह है यदि आपने मल्टीपल कंपनीज ओपन करी हुई है, देन आप एक कंपनी से किसी अनदर कंपनी को एक्टिवेट करना चाहते हैं। मीन्स देखिएगा जैसे कि मैं माउस की हेल्प से कर रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है चेंज कंपनी। चेंज कंपनी के लिए आप F3 की प्रेस भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। बट सेलेक्ट कंपनी का मीन्स ये है कि ऐसी फाइल्स या ऐसी कंपनी जो आपने ऑलरेडी पहले से बनाकर रखी हुई है, उसमें से किसी एक कंपनी को चूज करना मीन्स ओपन करना। और जैसा कि अभी हमने बताया आपको, सेलेक्ट कंपनी के लिए या तो आप Alt की के साथ F1 की प्रेस करिए या फिर आप Alt की प्रेस करिए, देन आप यहाँ से सेलेक्ट कंपनी भी कर सकते हैं। और जैसे कि शॉर्टकट की भी यहाँ पर बताई जा रही है कि Alt के साथ F3 भी प्रेस आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेलेक्ट कंपनी के लिए यहाँ पर डाउन एरो की पे क्लिक करिए, देन Alt की के साथ F3 की भी प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, यदि सिंगल अंडरलाइन रहेगी तो Alt के साथ F3, यदि डबल अंडरलाइन रहेगी तो कंट्रोल के साथ F3 कमांड रहती है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देखिएगा मेन्यू बार में देख पा रहे हैं, जैसे कि इसकी शॉर्टकट की रहेगी Alt K, इसकी रहेगी Alt के साथ Y, एक्सचेंज की रहेगी Alt Z, इंपोर्ट की रहेगी Alt O। कहने का मेरा मीन्स ये है, यदि आपके पास सिंगल अंडरलाइन दिखाई दे रही है तो Alt के साथ है, और यदि आपको डबल अंडरलाइन शो हो रही है तो कंट्रोल के साथ आपको वो पर्टिकुलर की प्रेस करनी होती है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउ टू चेंज करंट डेट। यदि आपको किसी कंपनी में करंट डेट चेंज करनी है तो आपको सिंपल F2 की को प्रेस करना होगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ शो भी हो रहा है। जैसे ही आप F2 की को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी डेट में जाना है। फिलहाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 अप्रैल एक्टिवेट है, और जैसे हमने यहाँ पर 2 अप्रैल टाइप करके जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो देखिएगा यहाँ पर डेट चेंज हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू चेंज करंट पीरियड ऑफ ए कंपनी। यदि किसी भी कंपनी का करंट पीरियड चेंज करना है तो आपको देखिएगा यहाँ डाउन एरो की पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पीरियड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसा देखिएगा यहाँ पर शॉर्टकट की भी शो हो रही है Alt + F2, मीन्स आप Alt के साथ F2 की को भी प्रेस कर सकते हैं। देखिएगा हम आपको करंट पीरियड चेंज करके दिखाते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 31/3/2026, तो देखिएगा यहाँ पर करंट पीरियड चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपनी का करंट पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, प्रेस बेल आइकन, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।